अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 3 अप्रैल 2026 और अमेरिका की इकानमी तो पाश पाश हो ही चुकी थी। अब जो उसकी फ़ौज है वो भी तितर बितर हो रही है और मैदान से भाग रही है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल का अमेरिका को सामना, यानी मुआशी बहरान के साथ अब जो उसको सिक्योरिटी का एक बहरान है उसकी लपेट में भी अमेरिका आ चुका है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बड़ी खबर है, जो वज़ीर दफ़ा हैं अमेरिका के पैट हेग्सेथ, उन्होंने जो जनरल ग्रैंडी जॉर्ज हैं जो आर्मी चीफ हैं यूएस आर्मी के, उनको बुलाया और उनको कहा, टेबल पर आर्डर दिया कि आप जो है वो मिड टर्म रिज़ाइन जो है वो फौरी यहाँ टेबल पे रख दें। कोई क्वेश्चन नहीं था कि उन्होंने कहीं मिसकंडक्ट किया हो, पॉलिसी की वायलेशन हो, नथिंग एल्स। और उसके बाद ना कि जनरल जो ग्रैंडी जॉर्ज है उनको ये कहा, उनके साथ दो मेजर जो बड़े उनके साथ जनरल थे उनको और 12 जूनियर सिक्योरिटी के एहलकार, उनको भी जो है वो फोर्स रिज़ाइन पर मजबूर किया। और इसमें जो बड़ी रिपोर्ट है वो अल जज़ीरा की है और वो ये है कि अमेरिका ने जो इतने बड़े पैमाने पर फ़ौज में अखाड़ पछाड़ की है उसकी वजह गुज़श्ता 5 हफ्तों की ईरान के साथ जंग है। क्योंकि अमेरिका जो सदर ट्रंप है वो तकरीबन 24 घंटे के बाद कैमरों के सामने आके बताते हैं कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए, हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह कर दिया, मिसाइल पैड जो एटमी तनसाबात और ये वो बला बला जो कहते हैं। लेकिन हकीकत में अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है कि हकीकत में जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है, एटॉमिक एनर्जी का जो प्रोग्राम है, जहाँ उसके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो फैक्ट्री और कारखाने ज़मीन की तह में मौजूद हैं वो अभी तक बरकरार हैं और उनको कुछ भी नहीं हुआ। यानी जो उसकी मिसाइल देखें आप कि जब भी कोई इसराइल हमला करता है तो ईरान जवाबी हमला करता है, तो उसकी स्ट्राइक पावर, डिफेंस पावर इंटैक्ट है। अभी तक अमेरिका उसको हिला भी नहीं सका, उसको इशारों किनारों में उसके किनारों को जो डैमेज कर रहा है। लेकिन ईरान का जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि जो मेजर उसका जो डिफेंस है वो महफूज है। अभी तक अमेरिका उसको नकारा बनाने में, नाकाम बनाने में या तबाह करने में नाकाम रहा है। और यही वजह बनी है कि अब गुज़श्ता 2 दहाइयों में भी अमेरिका में ऐसी बड़ी मेजर तब्दीलियां नहीं की गई कि किसी भी एक सुपर पावर के आर्मी चीफ को जो है वो सेकंड के अंदर ही बुला के उससे मिड टर्म रिज़ाइन ले लिया जाए। और ये अब देखें कि अफ़गानिस्तान में 20 साल रहा है, 2 ट्रिलियन से ज़्यादा यानी 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा यहाँ खर्चा करके गया और ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं देखने को मिली। और आगे जो अमेरिका है उसको मईशत का बहरान वो भी सर उठाए खड़ा है। और उसमें बड़े मईशत दान हैं, प्रोफेसर हैं इकॉनमी के, रिचर्ड वॉल्फ अमेरिका के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका में जो मईशत का बहरान है ये 2008 से भी बड़ा है और ये इसको तबाह कर देगा, इसको ले डूबेगा। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने मुसलसल अपनी जो इनकम थी उसको गेज ही नहीं किया। क्योंकि 2020 में जब कोरोना आया तो उसके बाद 2022 में फरवरी में रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, अमेरिका ने अपनी प्राक्सी और उधर अपना जो एक्सपेंस था बढ़ा दिया। उसके बाद 2024 7 अक्टूबर में हमास के साथ इसराइल की जंग शुरू हो गई। तो मुसलसल यानी बहरान के बाद बहरान, कोरोना से निकला तो यूक्रेन से निकला तो हमास इसराइल, उसको भी सालाना 200 अरब डॉलर जो है आप देने पड़ रहे हैं अमेरिका को। क्योंकि वो उसकी प्राक्सी मशरक़ वस्ती में जो जुल्म की मशीन है वो अमेरिका के बलबूते पर ही, उसकी पुष्पनाही पर ही इंसानियत का और मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। आगे जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अब जो अमेरिकी शहरी हैं वो चीख और चिल्ला रहे हैं क्योंकि वहाँ जो एनर्जी की कीमत है, गैसोलीन की कीमत है वो पर गैलन $5 से तजावज़ कर चुकी है। लिविंग कास्ट बहुत बढ़ गई है और अमेरिका को अब ये डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में इतने बड़े मुजाहरे शुरू होने जा रहे हैं कि इसको जो पूरी दुनिया में इसने अपना नेक्सस बनाया हुआ है, 800 मिलिट्री बेसेस हैं और 50-60 हज़ार जो इसके फ़ौजी हैं वो मशरक़ वस्ती में मौजूद हैं, बाकी जो है उस लाखों में पूरी दुनिया में। तो अमरीकियों के पास तो रहने को छत नहीं है, पेट में खाना नहीं है डालने के लिए,
کہ وہ زندہ رہ سکیں، تو امریکہ تو ایک گہرے بحران میں گر چکا ہے، اور ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ لے ڈوبا ہے، جس کی مثال یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کی آپ کے سامنے ہے کہ برطانیہ جب نکلا ہے یورپی یونین سے تو وہ اس کو ایک سیاسی بحران نے یعنی کہ گھیر لیا۔ 3 سالوں میں 5 وزیر اعظم بدلے ہیں برطانیہ کے، اور جب 2025 میں کیئر سٹارمر جو ہیں وہ آئے ہیں یعنی لیبر پارٹی کے، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا یونائٹڈ کنگڈم کی اکانومی کے اوپر۔ تو اب جو ہے وہ جب اس نے ٹیرف لگایا تو اس کے بعد ایک بڑا اتحادی جو تھا وہ سیاسی بحران سے پھر وہ ایک مالی بحران میں، یورپی یونین کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ مالی بحران میں تھا، اس کے بعد وہ سیاسی بحران میں پڑ گیا۔ جب اس نے ٹیرف لگایا تو وہ جو اس کا مالی اور معاشی بحران تھا وہ شدید ہو گیا، اور اب جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم سوچ رہا ہے کہ دوبارہ یورپی یونین میں واپس جائے۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے، $4 ٹریلین کی اکانومی ہے، 4000 ارب ڈالر کی برطانیہ، تو یہ برطانیہ کی صورتحال ہو چکی ہے۔ آگے آپ کو بتائیں کہ فرانس، یہ وہی فرانس ہے جو آج سے 2-3 ماہ پہلے ایران کو دھمکیاں لگاتا تھا، نیوکلر کے حوالے سے بات چیت نہیں کرتا تھا، UN میں ریزولوشن لے کے جاتا تھا کہ اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، لیکن اس کے صدر نے برملا یہ کہا کہ ہم ابن حرم جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پر اس کو واگزار یا آزاد ایران سے نہیں کرا سکتے، اس میں دہائیوں سے بھی کہیں زیادہ لگ سکتی ہیں، تو لہٰذا اس کا حل مذاکرات ہی ہے، اس کا حل بات چیت ہی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے، آپ کو یہ جو خبریں بتائی ہیں اس کا تجزیہ یہی نکلتا ہے کہ ایران نے جو ایک اتحاد تھا، ایک سپر پاور تھی، اس کے سارے چرچے جو تھے، اس کی ساری خوشامد جو تھی، اس کا سارا جو اس کو زوم اور تکبر تھا، اس کو خاک میں ملا دیا ہے اور پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے، اس کی ساری تمام پالیسیز کو، اس کی کیلکولیشن کو، اس کی انٹیلیجنس کو۔ تو اب جو ہے وہ بڑے بحران جو کہہ لیں کہ وہ اب پیدا ہو چکے ہیں امریکہ کے لیے، مغربی بلاک کے لیے، ان کی ہی پالیسی اب ان کے گلے پڑ رہی ہے، کیونکہ دہائیوں سے ان کی پالیسیوں نے دنیا کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، خاص طور پہ مسلم ممالک کا۔ تو اس حوالے سے یہ میجر اپڈیٹس تھیں، خبریں تھیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ خبریں اور تجزیہ اچھا لگے تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب تنویر طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔